बहुत ही धर्मनिष्ठ परोपकारी समाज सेवी श्रीमती शांति सभरवाल जी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर हम बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले आप सब लोग लंबे स्वर से ओम की ध्वनि करेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ असतो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। इस अवसर पर केडी अरोड़ा जी आप जुड़ी हैं, गायत्री मंत्र बोलकर एक भजन प्रस्तुत करें। उसके बाद आर्ष कन्या गुरुकुल लोहा कला की कन्याएं तैयार रहें। आचार्य प्रीति जी के निर्देशन में वे मंत्र पाठ और भजन की प्रस्तुति करेंगे। सबसे पहले केडी अरोड़ा जी महामंत्र गायत्री मंत्र बोलकर एक भजन प्रस्तुत करें। सबको नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। एक प्रभु भक्ति का भजन। अर्पण है तुमको ये जीवन, अर्पण है तुमको ये जीवन। टूटे कभी ना, टूटे कभी ना मेरी लगन। अर्पण है तुमको ये जीवन। मैं भूल जाऊं पर तुम ना भुलाना, मुझे याद रखना और याद भी आना। रिश्ता ये टूटे ना, तुम मुझसे रूठे ना, हो जाऊं मगन। अर्पण है तुमको ये जीवन। हृदय में तेरे नाम की ज्योति जगाई, प्यारी याद तेरी मन में बसाई। तेरा मेरा रहे नाता, तू ही मेरा पिता माता, तुमको नमन। अर्पण है तुमको ये जीवन। नाम तेरा लगता है मुझको प्यारा, बन गया जीने का मेरा सहारा। थोड़ी दया तू कर दे, दूर अंधियारे कर दे, धन्य जन्म। अर्पण है तुमको ये जीवन। तुझ बिन मुझको कुछ भी न भाए, करुण पुकार मेरी तुमको बुलाए। दर्शन तेरा हो जाए
मन मेरा नाचे गाए कर लो जतन, अर्पण है तुमको ये जीवन। टूटे कभी ना, टूटे कभी ना मेरी लगन, अर्पण है तुमको ये जीवन, अर्पण है तुमको ये जीवन। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी। आपका भजन था अर्पण है। 3 बातें याद रखें, अर्पण, तर्पण और समर्पण। समर्पण परमपिता परमात्मा के लिए, अर्पण जिस देश में पैदा हुए, जिस मिट्टी से हमारा शरीर बना उसके लिए, और तर्पण जीवित माता पिता गुरु की सच्ची श्रद्धा से सेवा करो वो श्राद्ध है। अब इतनी सेवा करो तृप्त हो जाए वो तर्पण है। आज जिनकी याद में श्रद्धांजलि सभा चल रही है, श्रीमती शांति सबरवाल जी, उनकी तीनों बेटियों को, दामादों को, दोते दोतियों, उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। सब ने खूब सेवा की और 100 लगभग 100 से ऊपर की यात्रा करके गई, 100 से ज्यादा समय जी करके इस संसार से गई। तो धन्य है वो संतान जो लोग अपने माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तो 3 बातें आई, अर्पण, तर्पण, समर्पण। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, अज्ञान असत से हमें हटाकर सत्य मार्ग पर ले जाओ, अंधकार को दूर भगाकर शुभ्र ज्योति कण फैलाओ, जन्म मरण के भव बंधन से हे प्रभु मुझको मुक्त करो, आनंद अमृतमय तुम हो प्रभु, मुझको आनंद युक्त कर। इसी भावना के साथ हमारे सुयोग्य गायक पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी जुड़े हुए हैं, वे अपना गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद हम लोहा कला चलेंगे। आचार्य प्रीति जी के निर्देशन में सुंदर मंत्र उच्चारण और भगवत भक्ति के गीत होंगे। रमेश चंद्र कौशिक जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, मैं कमलांश बोल रही हूँ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते जी कर रही हूँ। आप रमेश जी जुड़े हैं, रमेश कौशिक जी। चलिए लोहा कला कन्या गुरुकुल चलते हैं। आचार्य प्रीति जी मंत्रोच्चारण करेंगे और एक भजन प्रस्तुत करें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रद्रवाम शरदः शतं, मरीहाम्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतं। चक्षुरूप हो तुम सब जग के, सबको राह दिखाते हो, देवजनों के हृदयों में तुम विमल रूप में आते हो। 100 वर्षों तक तुमको देखे, 100 वर्षों तक जी पावे, 100 वर्षों तक तुम्हें सुने और गान तुम्हारा कर पावे। 100 वर्षों तक नहीं किसी के दिन कभी हम हो पावे, 100 वर्षों के पीछे भी प्रभु ध्यान तुम्हारा धर पावे, प्रभु गान तुम्हारा कर पावे। आइए आज श्रीमती शांति जी की श्रद्धांजलि सभा में एक ईश्वर भक्ति के भजन से इस कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत करते हैं। सभी ध्यान दें। भाई
आपका प्रीति जी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही। प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम प्रीति जी? आपकी आवाज बेटे आ नहीं रही है, आपकी आवाज। कोई दूसरी बेटी एक मोबाइल से दूसरे लिंक से जुड़े उसी से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ। चलो प्रीति जी आप अपनी आवाज एक बार ठीक करें उसको, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ चलिए थोड़ी तैयारी करिए। हाँ चलिए कविता जी आप अपना गीत प्रस्तुत करें, तब तक ये नेट ठीक हो जाएगा। आचार्य जी आप इसका माइक म्यूट कर दीजिए, इसका प्रीति का। ठीक है। कविता जी नमस्ते। कविता जी नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग जो नमस्ते। बैठे हैं ये श्रद्धांजलि सभा है, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो बीच में ना बोलें। ये रिकॉर्डिंग चल रही है पूरे कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, कनाडा से जुड़े हैं प्रेम हंस जी, ये रिकॉर्डिंग दुनिया के लोग देखेंगे। अब वो बेटी जो प्रीति हैं, नेट का थोड़ा इंतजार करें। अब कविता जी मंत्र पाठ करके एक भजन प्रस्तुत करें, तब तक प्रीति जी आप अपने नेट को ठीक करो, वाईफाई चलाओ उसमें। चलिए बोलो बहन जी। ओम ओम। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, स्वागत है आपका। हाँ। ओम ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आज हम सब्बरवाल माता जी की श्रद्धांजलि सभा में सभी उपस्थित हुए हैं। आचार्य चंद्रशेखर जी द्वारा आयोजित इस जूम के कार्यक्रम में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। परिवार के सभी सदस्य इसमें उपस्थित हैं, उनकी बेटियां और माता जी जो कि इतना जीवन दीर्घायु जीकर हमारे बीच में से गई हैं, और उन्होंने जो जो कार्य किए थोड़ी सी उसमें आचार्य जी ने अपने कार्यक्रम की जो सूचना दी उसमें उनके बारे में बताया। बहुत ही वो सभी सभाओं से कई कई उन्होंने आर्य समाज शायद मयूर विहार की भी
जो नींव रखी गई उनमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और ऐसी संस्कारित बेटियों को उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने ऐसा संस्कार दिया है कि वो बेटियां भी उनके आज पद चिन्हों पर चल रही हैं। और ऐसा ही परिवार, एक माँ अपने, जैसे कहते हैं ना कि माता निर्माता भवती, तो माँ सबका निर्माण करती है। और माँ की परिभाषा स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है कि प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यशस्य मातृमान, कि जो माता अपने बच्चों को संस्कार देती है वही माता पूजनीय है। और मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। और हम सभी जानते हैं कि विस्तार में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, और जिसके स्नेह का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। विस्तार में जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और जिसके स्नेह का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और माँ का कोई भी पर्यायवाची नहीं है, कि माँ माँ ही है। और वो अपने बच्चों को इतने संस्कार देकर जाती है कि कहते हैं कि उन्हीं की छाया आगे बेटियों में हमें दिखाई देती है। अगर उनकी बेटियों को देखो तो अपने आप समझ जाते हैं हम कि उनकी माँ कैसी होगी। कि माँ के साथ बच्चों का जो प्यार होता है, तो बहुत ही सुंदर पथिक जी का एक गीत आपके सम्मुख रख रही हूँ, जिसमें बहुत सुंदर व्याख्या माँ के बारे में की है। और आप सभी इसको ध्यान से शब्दों को सुनेंगे। है तो पंजाबी में, और मुझे लगता है कि सबको समझ में आएगा। मावां ठंडियां छावां, मावां ठंडियां छावां, भगवान दिया रचनावां, इन्हां छावां हेठ कदे नहीं लगदियां गरम हवावां। मावां ठंडियां छावां, मावां ठंडियां छावां। मां ममता दी मूरत है, स्वर्ग तो सोहनी सूरत है, दुख बच्चियां दा आप सहे, मां दियां रीसां कौन करे। मां ममता दी मूरत है, स्वर्ग तो सोहनी सूरत है, दुख बच्चियां दा आप सहे, मां दियां रीसां कौन करे। मां वर्गा कोई होर नहीं, मां दिल दी कमजोर नहीं, मां दे दिल दी था ना पाई, नहरां ते दरियावां। मावां ठंडियां छावां, मावां ठंडियां छावां। सर्दी गर्मी सहंदी मां, भुखी प्यासी रहंदी मां। सर्दी गर्मी सहंदी मां, भुखी प्यासी रहंदी मां। राती नींदर आंदी नहीं, नींदर विच भी सौंदी नहीं। राती नींदर आंदी नहीं, नींदर विच भी सौंदी नहीं। भुख बच्चियां दा देख लवे, मां दे कलेजे ठंड पवे। सब दुख अपने सिर ते सह के, कर दे दूर बलावां। मावां ठंडियां छावां, मावां ठंडियां छावां। तरल तरंगा प्यार दियां, दिल विच ठाठा मार दियां। तरल तरंगा प्यार दियां, दिल विच ठाठा मार दियां।
पल पल ते सुखदाई, हर बंदा कर जाइए। पल पल ते सुखदाई, हर बंदा कर जाइए। माँ बड़ी उपकारी, करती नालों पारी, सिफता पथिक करेगी, ए रब दा सरनावा। मामा ठंडियां छावा, मामा ठंडियां छावा, भगवान दियां रचनावां, ऐना छावा हेठ कदे नहीं लगदियां गरम हवावां। मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा। कहते हैं कि जब तक माँ है हम अपने आप को बच्चा ही समझते हैं, और सब जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि माँ ही पूरी कर देगी। माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करती हूँ। कविता जी, मैं माँ के बारे में 4 लाइनें बोल सकती हूँ? बहुत अच्छी हैं 4 लाइनें, मैं बोल सकती हूँ 4 लाइनें अभी? हाँ जी, आचार्य मैं जी बोलती हूँ। आचार्य जी नहीं है। एक मिनट, अभी आदर्श जी 5-10 हाँ। मिनट के बाद आपका क्रम आएगा, अभी देंगे समय आपको। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध भजनों पर कविता जी ने, और कहा मावा ठंडिया छाओ। मैं देख रहा हूँ श्रीमती शांति सभरवाल जी ने आर्य समाज मई विहार फेस 1 की स्थापना की। यादें आती है, महाजन माता जी होती थी। आज मैं देख रहा हूँ उनके परिवार के लोग, मंत्री जी वीरेंद्र महाजन जी जुड़े। तो नीरू आर्या जी शांति सभरवाल जी की सुपुत्री हैं, बहुत ही निष्ठावान, और माता जी शिक्षाविद थी, रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, और उन्होंने अपने बेटियों को इतना योग्य बनाया। सभी बच्चियां बहुत सुयोग्य, अच्छे पदों में पदस्थ और शिक्षाविद हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदु भंडारी, इनके पति श्री ललित भंडारी, श्रीमती मंजू अब्बी, इनके पति श्री स्वतंत्र अब्बी, श्रीमती नीरू आर्या, इनके पति शिवाजी आर्य, और इनके पूरे परिवारजन। माता जी की इच्छा थी कि वेदों का प्रचार चारों तरफ, तो मैंने तो नजदीक से देखा है। उनकी सुपुत्री नीरू आर्या जी अरमान संस्था चलाती थी जब यहाँ दिल्ली में रहती थी, हमारे पड़ोसी थी। और बाद में तिहाड़ जेल के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर हर महीने यज्ञ करना, और वहां कैदियों को प्रोत्साहन करना, जो कैदी रोते थे उनको सांत्वना देना और उनके लिए प्रार्थना करना, ये पुण्य का कार्य किया उनकी सुपुत्री नीरू आर्य निरंतर। मुझे भी 2-3 बार तिहाड़ जेल के अंदर यज्ञ कराने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा वो तिहाड़ जेल में जो कैदी थे वो रोते थे। वो ठीक है, किसी बहाने से छोटे मोटे अपराध की सजा काट रहे, तो माता जी की इच्छा थी कि यज्ञ का प्रचार चारों तरफ हो। तो उनकी बेटी नीरू आर्य जी ने इस कार्य को संभाला। अभी इस समय बेंगलोर में है, मैं देख रहा हूँ अर्जुन भी जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग जुड़े हैं। तो आइए, आज का जो भजन था कि दुनिया में माता के ऋण को कोई चुका नहीं सकता, बहारे रूठ जाए तो मनाने कौन आता है, सुबह रोज सूरज को जगाने कौन आता है, बड़े होटल में बैरे रोटियां देते हैं गिन गिन कर, वहां अम्मा की तरह खिलाने कौन आता है। मैंने नजदीक से देखा है, 101 वर्ष की यात्रा करना आसान काम नहीं। बड़े बड़े साधु संत जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई गृहस्थी नहीं, वो भी 70-75 में संसार से जा रहे। तो वह माता जी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सहनशील और बहुत ही निष्ठावान, सब कुछ करते हुए ये महसूस करना कि मैं कुछ नहीं कर रही, और यही साधना में जीवन, तपोमय जीवन था जो 101 वर्ष की यात्रा करके गई। तो इसका मतलब वेदानुकूल उनका जीवन रहा, पश्चिम सर्दशतम और उसके बाद भूयश्च सर्दशता। तो ऐसी माता जी के जाने के बाद परिवार की क्षति भी है, समाज की क्षति भी है। ईश्वर उस पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे, परिवारजनों को, हम सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब आदर्श सागर जी 4 पंक्ति आप सुनाना चाहती थी, वो सुनाएं। उसके बाद राजश्री यादव जी तैयार रहे। माँ की उपमा दी गई है
माँ की ममता अनमोल है, दास्ता है जो हर दिल पर कुर्बान है। माँ ने क्या कहा, समुद्र ने क्या कहा माँ के लिए? माँ एक ऐसी हस्ती है जो औलाद के लाखों गम अपने सीने में छिपाए रखती है। माली ने क्या कहा माँ के लिए? माँ बाप एक फूल है, माली ने कहा। माँ बाप एक फूल है जिसे बाग की रौनक कहा जाता है। बादलों ने कहा माँ एक ऐसा इंद्रधनुष है जिससे घर में रंग जाहिर होता है। गुरु ने कहा माँ के बगैर दुनिया अधूरी है, जिसके पास माँ है उसके पास स्वर्ग है। लेखक ने क्या कहा माँ के लिए? लेखक ने कहा माँ एक ऐसी हस्ती है जिसकी तारीफ के लिए दुनिया में शब्द नहीं मिलते। शायर ने क्या कहा? शायर ने कहा माँ एक ऐसी गजल है, माँ एक ऐसी गजल है जो हर सुनाने वालों के दिल में उतर जाती है। और ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा मेरी तरफ से माँ सभी के लिए एक कीमती तोहफा है। माँ से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, विश्व का पहला मंदिर जो है वो माँ है। माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता का आकाश से भी ऊंचा है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। माता पिता के आशीष का होता है जीवन में अद्भुत प्रभाव। माता पिता की रहमत से मिलती हैं खुशियां हजार। माँ है जहाँ सफलता है वहाँ। यह संसार में क्या स्वास्थ्य संतोष एवं सुख सहाय माता पिता ही और गुरुजनों की सेवा से प्राप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरे पास था, मैंने फटाफट निकाल लिया। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है उस माँ को। इस माँ के लिए तो परमात्मा से मेरा क्या, परमात्मा अपने आप ही उनको अपने शरण में लेंगे। धन्यवाद आचार्य जी, आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत चलिए 2 मिनट मेरे को देना, माँ के लिए समर्पित 2 शब्द, सिर्फ 2 मिनट देना। 2 मिनट धन्यवाद मैं भी आदर्श देना जी। चाहती हूँ। आप आचार्य जी 2 मिनट मैं भी देना चाहती हूँ। अभी बुलवाते हैं सुधा जी। अब राजश्री यादव जी, आप उपस्थित हैं। जी जी आचार्य एक गीत आप प्रस्तुत करें राजश्री जी। जी। जी आचार्य जी, माता सब्रवाल के चरणों में एक भजन रूप में या गीत रूप में कुछ पुष्प अर्पित कर रही हूँ। जब जब भी जीवन में संकट आता है, जब जब भी जीवन में मेरे संकट आता है, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। पहला गुरु बताया जग ने तो मेरा अभिमान है। पहला गुरु बताया जग ने तो मेरा अभिमान है। मुझे कभी गिरने नहीं देती तो मेरा स्वाभिमान है। मुझे कभी गिरने नहीं देती तो मेरा स्वाभिमान है। ईश्वर से पहले प्रणाम करता है, ईश्वर से पहले प्रणाम करता है। मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। बचपन का ऐसा है माली जिससे फूली मेरी फुलवारी। बचपन का ऐसा है माली जिससे फूली मेरी फुलवारी। नए रंग जीवन में भरती जिनकी खुशबू न्यारी न्यारी। नए रंग जीवन में भरती जिसकी खुशबू न्यारी न्यारी। हर डाल हर फूल का उसका पैर होता है। हर डाल हर फूल का पैर होता है। मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। जब जब भी संकट आता है, जब तक भी जीवन
मेरे संकट आता है, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। मेरे जगने से पहले जगती घर आंगन को उज्जवल करती, मेरे जगने से पहले जगती घर आंगन को उज्जवल कर, मैं दुनिया के चक्कर में घूम की दुनिया मुझ में बसती, मैं दुनिया के चक्कर में घूम उसकी दुनिया मुझ में बस, पग पग पर मेरी पग पग पर मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। वो मेरी है जन्म की साथी, कर्म का साथी कोई नहीं, वो मेरी है जन्म की साथी, कर्म का साथी कोई नहीं। माँ के बिना भरी दुनिया में सुमार्ग दिखाता कोई नहीं, माँ के बिना भरी दुनिया में सुमार्ग दिखाता कोई नहीं। राज माँ का रक्षा करता है, राज रक्षा करता है। मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता। जब जब भी जीवन में मेरे संकट आता है, जब जब भी जीवन में मेरे संकट आता है, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है, मेरी माँ का आशीर्वाद सदा मेरे संग रहता है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद राजश्री जी, बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। जिस माता जी की याद में हम बैठे हैं, श्रीमती शांति सबरवाल जी, ये स्वयं शांति स्वरूपा थी, सौम्यता, बहुत मौन पूर्वक कार्य को करना। इनके परिवार के अंदर नीरू जी के पिताजी श्रीमान प्रकाश चंद्र सबरवाल जी आर्मी में अफसर रहे, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अनेक विदुषी बहनें उपस्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रेमहंस जी, ये भी रिटायर्ड शिक्षिका रही हैं। उषा किरण जी भी हैं। प्रेमहंस जी ऑस्ट्रेलिया से, समय बहुत लंबा हो जाता है, उनसे भी 5 मिनट विचार सुनेंगे। उससे पूर्व आपको मैं जानकारी देता हूँ, जो लोग ग्रेटर कैलाश गए हो तो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। पंडित श्याम सुंदर स्नातक, ये नैरोबी में बहुत काम किए, विदेश में बहुत काम किए, प्रचार के, उन्होंने पुस्तक भी लिखी, और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती लीला आर्य जी। तो श्याम सुंदर स्नातक जी की बहू है नीरू आर्य जी। तो ऐसे वैदिक विद्वान परिवार है, धर्मनिष्ठ परिवार है, शिक्षाविद परिवार। तो जैसे कि माता जी की मौन साधना, मैंने सब कुछ करना, उसके बावजूद भी सौम्यता, सरलता। तो मुझे पंक्ति याद आ रही है, चुप से प्रकाश उपलब्ध होता आत्मज्ञान, ईश से मिलाती चुप पाप से बचाती है, चुप शांत संयमी सहिष्णु नर को बनाती, चुप साधना ही प्राप्त लक्ष्य को कराती है, चुप से कठिन कार्य भी सहज सिद्ध होते हैं, चुप ही कला द्वेष दंभ को मिटाती है, चुप से विविध शक्तियों का होता है विकास, है प्रसिद्ध एक चुप 100 को भी हराती। तो इस प्रकार से मौन साधना उनके जीवन में था। तो आइए अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। प्रेमहंस जी 5 मिनट अपना विचार रखें। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही निष्ठावान विदुषी महिला हैं और स्वाध्यायशील। प्रेम जी। प्रेमहंस जी माइक खोल लें। प्रेमहंस जी। समय होगा तो आचार्य जी मैं भी कुछ। हाँ जी,
हाँ कोयंदू जरूर जरूर कविता। आपकी। हाँ हाँ जी, आप बोले प्रेम हंस जी। हाँ जी, नमस्ते जी सभी को, बहुत सादर नमस्ते। मैं आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ। पहला भारत में जो कार्यक्रम चला था, मैंने आचार्य जी के साथ ही ज्वाइन किया था, जिसमें इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तरी रखवाई थी, और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। वो बात अलग है कि समय जो है यहाँ ज्यादा हो जाता है तो कर नहीं पाते। तो आज मैं, अगर समय हो तो 1 मिनट का, 2 मिनट का एक गीत देना चाहूंगी, अगर समय हो तो। बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका, बोलिए। एक सेकंड, सॉरी। मेरे ख्याल एक किसी और का रखवा लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बोलती हूँ। हेलो, किसी एक का और करवा लीजिए पहले, फिर उसके नेक्स्ट मैं कर। मेरी आवाज आ रही है? उषा किरण जी कथुरिया वैदिक विदुषी हैं, अपनी ओर से श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहें उषा किरण जी। अब मैं चाहूंगा श्रीमती संतोष नंदवानी जी आज की उद्बोधन के मुख्य वक्ता हैं, 10 मिनट के लिए अपना विचार प्रस्तुत करें। जिस समाज की स्थापना माता जी ने की थी शांति सबरवाल जी, उसी महिला समाज के आप प्रधाना हैं। आर समाज मयूर विहार फेस 1। श्रीमती संतोष नंदवानी जी 10 मिनट के लिए अपना विचार रखें। सभी जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर दिया। आज श्रद्धेय माता शांति सबरवाल जी आर्य समाज के प्रति एक समर्पित व कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते हुए बंगलोर में अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। किंतु उस परोपकारी व्यक्तित्व की स्मृतियां आज भी मयूर विहार फेस 1 आर्य समाज के प्रांगण में गूंज रही हैं। वह तो इस आर्य समाज की स्थापना करने वाली एक बहुमूल्य स्तंभ है। इस आर्य समाज को बनवाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी 5-6 माताएं पार्कों में जा जाकर घरों की खुली छतों पर बैठ बैठकर यज्ञ संध्या कर वेद प्रचार करने में पूर्णतः समर्पित रहती थी, जिनमें हमारी वरिष्ठ सदस्य एवं संरक्षक श्रीमती सावित्री महाजन जी, मनोरमा घई जी, श्रीमती बुद्धि राजा जी, श्रीमती शांति सबरवाल जी आदि मुख्य रूप से कार्यकर्ता थी। इन्हीं के पुरुषार्थ को ही सजीव परिणाम आज इस विशाल आर्य समाज का भवन हमारे समक्ष है, जिसमें मिल बैठकर हम यज्ञ संध्या प्रवचनों पर और अन्य वैदिक कार्यक्रमों का आनंद उठा रहे हैं। मयूर विहार फेस 1 आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्यों तथा समस्त भाई बहनों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि तथा उनकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कृतज्ञ के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनको शत शत नमन करते हैं। श्रीमती शांति सबरवाल जी एक प्रतिष्ठित संस्कृत आर्य समाजी परिवार की महिला थी। आचार्य जी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए, आ रही आवाज। वह धर्मनिष्ठ, परोपकारी
संयम, सेवा, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति, भूतपूर्व प्रिंसिपल एवं अनेक संस्थाओं की संस्थापिका, लगभग 100 वर्ष की पुरुषार्थमयी आयु प्राप्त कर इस समाज से विदा हो गई। उनकी स्मृति में ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी कर्मठ पुरुषार्थी महिलाएं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लें तथा समाज का भविष्य उन्नति की ओर ले जाएं। ईश्वर की कृपा से माता जी की 3 पुत्रियां श्रीमती इंदु भंडारी और उनके पति देव हैं ललित भंडारी जी, श्रीमती मंजू अब्बी एवं श्री स्वतंत्र अब्बी, श्रीमती नीरू आर्या एवं श्री शिवाजी आर्य, तीनों ही सुसंस्कृत एवं धार्मिक परिवारों में प्रतिष्ठित हैं। पुत्री नीरू आर्या तो इतनी कर्मठ कार्य करता है कि विभिन्न जेलों में जाकर भी यज्ञ संपन्न कराती हैं और वहां पर जो स्थित कैदी हैं उनका ढाढ़स बंधाती हैं। सम्मान्य आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही हमें यह दुखद सूचना दी एवं शोक सभा का आयोजन किया और हमें सबको श्रद्धांजलि देने का सुअवसर प्राप्त कराया। हार्दिक धन्यवाद है उनका। जन्म मरण तो संसार रूपी रथ के 2 पहिए हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। इस पर किसी का भी बस नहीं चलता, परंतु हम मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, हम मित्र के रूप में एक दूसरे को देखें, ये जीवन का मूल मंत्र है। जन्म मरण का अद्भुत कार्य तो ईश्वर ने अपने ही अधिकार में रखा हुआ है। वह तो सृष्टिकर्ता विधाता है। वह तो मानव शरीर रूपी अमूल्य जीवन रत्न उपहार के रूप में हमें देकर जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों का फल देता है। ईश्वर ने हमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन और रिमोट कंट्रोल बुद्धि के रूप में दी है, जिनकी सहायता से हम अपना जीवन यापन सफलतापूर्वक यापन कर सकें। साथ ही कर्मण्य एव अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करने की तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन फल देने का अधिकार उसने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि पाप पुण्यों का आधार पर ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है और इस सृष्टि का संचालन होता है। अब प्रश्न उठता है कि वह तो निराकार है, फिर ये सब कार्य कैसे कर सकता है? इसके साथ ही हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वह सर्वगुण संपन्न, उसके गुण कर्म स्वभाव अलग हैं। वह तो सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। वह भी कभी किसी की सहायता नहीं लेता। हमारे पाप पुण्य कर्मों का संग्रह हमारे अंतःकरण में होता रहता है। जैसे बिजली खर्च होती, जिसका पता जो भी जितने कितनी खर्च होती है, इसका पता बिजली के मीटर से ही लग जाता है। चाहे कोई कितना भी छिपकर बिजली खर्च करे, सब मीटर पर अंकित हो जाता है। ऐसे ही पाप पुण्य को अंकित करने वाला विलक्षण मीटर निरंतर हमारे अंतःकरण में चालू रहता है। वहीं पर कर्मों का संग्रह होता है। अतः हमें चाहिए कि कर्म करते समय हम सजग रहें कि वह सब कुछ लेखा जोखा लिखा जा रहा है। इसलिए वे शास्त्रों ने हमें प्रेरणा दी गई है। मन, वाणी और इंद्रियों के अगोचर ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन पल पल की खबर रखते हैं। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों में मानव के लिए सत्कर्म करने हेतु प्रार्थना मंत्र भी दिया गया है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षर भी जत्रा, स्थिरै अंगै तुष्टवा सस्तनु धीर्यशेम देवहितम जदायु। अर्थात हे देवो, हम अपने कानों से सर्वदा सुंदर एवं शुभ वाक्य ही सुने, आंखों से कल्याणकारी जो कुछ भी है, यजनीय है, वही देखें। हे देव, तुम्हारे अंशों से ही हमारे शरीर के एक एक अंग का निर्माण हुआ है, इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए इन सब से तुम्हारा ही हम यजन करते रहें। अपने समस्त बलिष्ठ स्वस्थ अंगों से जो भी चेष्टा करें, भद्र ही करें और शुभ हो, कल्याणकारी हो। हम चाहते हैं हम अपने हाथ पैर मन बुद्धि का
ऐसा सुंदर उपयोग करें कि हमारा जीवन एक सुंदर पवित्र यज्ञ बन जाए। आपका यजन करते हुए ही 100 से भी अधिक आयु को हम भोगें प्राप्त करने वाले बने, जैसा कि हमारी पूजनीय माता जी शांति सबरवाल जी ने प्राप्त की है। प्रभु से प्रार्थना है कि तू तो शुद्ध स्वरूप है, हे ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हमें उस लोक का वासी बनाओ जहाँ अखंड ज्योति जलती हो, अमृत रस के झरने प्रवाहित होते हों, जहाँ आनंद ही आनंद हो। हम राह भटके राहगीरों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाइए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु से मोक्ष की ओर अग्रसर करें, मृत्यु मां अमृतम गमय, असदो मां सदगमय, असत्य से सत्य राह दिखाएं। कितनी सुंदर प्रार्थना है, कितने सुंदर प्रेरणाएं इसमें भरी पड़ी हैं। लेकिन प्रार्थना तभी सार्थक होती है जब हम पुरुषार्थ करें, ईश्वर के धन्यवादी बने। उसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम अल्पज्ञ हैं, हम उसका पूरा सदुपयोग ही नहीं कर पाते। भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ईश्वर के भरोसे बैठे तो हम कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। कवि की सुंदर पंक्तियां हैं, भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटना बेकार है, भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर, कर्मों का तूफान, इतने सत्कर्म करो, कर्मों का तूफान पैदा कर, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। केवल साधना, भक्ति और ज्ञान का आश्रय लेने से ही जीवन सफल नहीं होता, उसके साथ ही सत्कर्मों का करना भी आवश्यक है। समय समय पर भजन उपदेशक भी विभिन्न भजनों के द्वारा हमें प्रेरणा देते रहते हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां किसी ने लिखी हैं, तुमको ही चाहूं, तुमको ही ध्याऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, वे योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। हे प्रभु, आपसे हर दम यही प्रार्थना है, मुझे इतनी शक्ति दो, इतना बल दो, अब मुझे तू ही तू नजर आए, पल पल क्षण क्षण, क्योंकि अब मैं भक्त बनकर रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ सच्ची जिंदगी। मैं विभक्त होकर नहीं जीना चाहता, मैं इधर उधर नहीं भटकना चाहता। ये सत्य है कि प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति है जिसमें जीवन में संबल मिलता है। प्रार्थना तो ईश्वर का मोबाइल नंबर है, डायल करते रहिए, कभी ना कभी नंबर जरूर लगेगा, अवश्य ईश्वर जो है रिसीव करेगा। लेकिन उसको ढूंढना है तो इतना ही काफी नहीं है, उसको पाना है तो दीन दुखियों की झोपड़ियों में आर्त पीड़ित लोगों की सहायता से, करुणा परोपकार के सत्कर्मों में, भूखे प्यासों की क्षुधा मिटाने में लग जाओ, वह तो वहीं पर ही तुम्हें बैठा मिलेगा। ईश्वर तो हमेशा दीन दुखियों के पास ही विराजमान रहता है। अपने लिए स्वार्थी बनकर, केवल परिवारवादी बनकर जीवन को यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। जब जीवन मिला है तो मरण की टिकट, रिटर्न टिकट इसके साथ ही बनी रहती है। क्यों ना जागृत हो जाएं और अपनी शेष बची हुई जिंदगी को सार्थक बना लें। आइए इसी संबंध में कुछ पंक्तियां हैं। जिंदगी क्या है, दिन महीना और बरस में निकल जाएगी जिंदगी, दिन महीना और बरस में निकल जाएगी जिंदगी, जिंदगी पता नहीं कब हाथों से फिसल जाएगी। ना कोई फिराक काम आएगा, ना कोई खुराक काम आएगी, पलक झपकते ही जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। ना कोई होशियारी काम में आएगी, ना कोई तैयारी काम में आएगी, जिंदगी की नौकरी सेवा निवृत्ति में बदल जाएगी। ना कोई रिश्ता काम आएगा, कोई अपना नहीं है हमारा जिसको हम अपना अपना कहते हैं, ना कोई रिश्ता काम आएगा, ना कोई फरिश्ता काम आएगा। रिश्तों की दुनिया कब यादों में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ना कोई शोर होगा, ना कोई शोर काम आएगा, ना कोई जोर होगा। खुशियों की जिंदगी कब विलाप में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ना कोई और आएगा, ना कोई ठोर आएगा,
ना हमें कोई जगह मिलेगी जहां हम अपने आप को बचा सकें। अंत में कहना चाहूंगी, खुद जागोगे तो जिंदगी मौसम की तरह बदल जाएगी। हे मानव, अगर तू जाग जा, अब भी सवेरा है। जब भी जागोगे तभी सवेरा होता है। खुद जागोगे तो जिंदगी मौसम की तरह बदल जाएगी। आनंद ही आनंद पाओगे इस जहां में, ये जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। नहीं तो जिंदगी फिर हाथों से निकल जाएगी, हाथों से फिसल जाएगी। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आइए अपने जीवन को संवार लें, यज्ञ संध्या कर खुशियों को संवार लें। वेदों की राह पर चलकर दीन दुखियों की सेवा करके, ऋषि के वचनों की याद कर, ऋषि के वचनों को, मैं ऋषि दयानंद के वचनों, उनकी प्रेरणाओं को याद करके आइए जीवन संवार लें, आइए जीवन संवार लें। पुनः मैं उस पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा भविष्य में उनके लिए शुभ नव जन्म की कामना करती हूँ। पूजनीय श्रद्धेय माता जी अब हमारे बीच में नहीं है, परंतु हमारी आर्य समाज विहार, म्यूर विहार फेस 1 में सर्वदा पुण्य समृद्धियों के रूप में अमर रहेंगी। उन्हीं के लिए दो पंक्तियां। औरों के लिए जीने वाले, औरों के लिए जीने वाले मरकर भी हमेशा जीते हैं। जिसके लिए अश्रु भी कम पड़ जाएं, जिसके लिए अश्रु भी कम पड़ जाएं, इससे बढ़कर आपको श्रद्धांजलि क्या होगी। अश्रुमयी नेत्रों से अलविदा मेरी प्यारी बहना, अलविदा अलविदा। प्रभु आपको शुभ नया जन्म प्रदान करे, आपको शांति प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने कविता को, अपने शब्दों को रोकती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद शास्त्री जी। धन्यवाद श्रीमती संतोष नंदवानी जी, बहुत सुंदर समसामयिक प्रेरक विचार रखा। और मैं देख रहा हूँ आर्य समाज मेरी विहार से समा महाजन जी, चंदर अरोड़ा जी, वीरेंद्र महाजन जी, तुलसीदास नंदवानी जी, और मैं देख रहा हूँ पड़ोस में से उषा किरण कथुरिया जी, बहुत सारे लोग आप जुड़े हुए। आपने बात कही, मैं सुन रहा था कि इंसान को किस्मत के भरोसे नहीं, कर्म के तरफ चलना चाहिए। मुझे पंक्ति याद आ रही है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो मैं चाहूंगा अब इसके बाद परिवार के परिचय हों, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से प्रेमहंस जी 3-4 मिनट पे विचार रखेंगे। और मेरे मन में एक संकल्प आया कि प्रभु की कृपा से आर्य समाज मयूर विहार फेस 1 में 2-3 बार वेद कथा के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर समाज है, कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी सब सेवा में लगे हुए हैं, सुंदर पार्क भी है। तो मैं चाहूंगा नीरू आर्य जी, जब कभी दिल्ली आओ तो आर्य समाज मयूर विहार में जाकर माता जी के नाम पर कोई वृक्षारोपण जरूर करें, कोई आम का पेड़ लगाए, नीम का पेड़ लगाए, ताकि जगह भी इनके पास में भी है और माता जी की स्मृति बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी, अनेक पुस्तकों की लेखिका हैं और निरंतर धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रही। अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। श्रीमती प्रेमहंस जी बहुत ही स्वाध्यायशील, विदुषी, यज्ञ और योग के प्रति समर्पित है, वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। श्रीमती प्रेमहंस जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। श्रद्धेय माता शांति सब्रवाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए 2 शब्द कहना चाहूंगी, और वो आप सब परिचित भी हैं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, हर सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर,
न सता कभी किसी को, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। गर हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, गर हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा के बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि परिवारजनों को, संबंधियों को, निकट स्थित रहने वाले सभी भाई बंधुओं को परम शांति दे, उनको ये परम दुख सहने की शक्ति प्रदान कर। यही कामना है, यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति। धन्यवाद प्रेमहंस जी, आप मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं। हमारे बीच में आर्य सभा मॉरिशस के प्राण, उनके प्रधान, उनके मंत्री अनेक पदों पर रहते हुए खूब सेवा कर रहे हैं, हमारे हरिदेव रामधनी जी भी जुड़े हैं। दो शब्द अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर ओम के झंडे और महिलाएं भी वेद मंत्र का पाठ कर रही हैं, और श्रावणी के समय तो अभूतपूर्व कार्यक्रम चलता रहता। प्रभु कृपा से 2 बार मुझे मॉरिशस जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिदेव रामधनी जी कितने व्यवहारिक, और जिसको हम कहें बौद्धिक भी हैं, धार्मिक भी हैं और हार्दिक भी, बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं। मैंने हल्का से सूचना दी और वो जुड़े हुए हैं। तदनुसार अब हमारे बीच में अनेक संस्थाओं के लोग उपस्थित हैं। अभी बेटियां जितनी भी, उनसे हम परिचय करेंगे, एक मिनट के लिए आएंगे। उससे पूर्व आर्य सभा मॉरिशस के प्राण, संस्था को संभालने वाले हरिदेव रामधनी जी 2 शब्द अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरिदेव रामधनी जी। आवाज आ रही रामधनी जी? आइए, कम्युनिकेशन गैप है। अब उससे पूर्व मैं चाहूंगा उनकी सुपुत्री नीरू आर्य जी, आप अपने तरफ से माता जी के बारे में 2 शब्द कहें, और आप स्क्रीन पे आइए नीरू जी। श्रीमती नीरू आर्य जी। माइक को खोलो बहन जी, माइक को ऑन कीजिए। ओम। हाँ बोलिए बोलिए।
माँ, जैसे कि अभी बहन ने गाया, मावा ठंडियां छावा, माँ जैसा कोई नहीं। वो सर्वगुण संपन्न थी, निर्भीक, संतोषी, हर तरह का गुण उनमें था। और जितने मेहनत करके उन्होंने तीनों बच्चियों को पाला है। माँ का सिर्फ का जन्म देना ही नहीं होता, बल्कि परवरिश भी होता है। उसी परवरिश का ये नतीजा है कि जिस भी स्थान पर आज हम हैं, उनकी परवरिश ही है। बहुत निडर थी। मेरे को आज भी याद है 84 का जब कांड हुआ था, तो अकेली पूरे घर में रहती थी। सब उनको बोलते थे कि आ जाओ इधर, बोले नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं ठीक हूँ। मुझे उनकी छोटी छोटी बातें आज भी याद है। बहुत स्ट्रांग थी। जिस चीज को सोच लेती थी कि मैंने करना है, तो वो करती थी। वही सब मतलब चीजें छोटी से उनके जो स्टाफ के लोग थे, जब वो शिक्षिका थी, तो उनके जो सहकर्मी थे तो बताते थे कि 330 रुपए में उन्होंने काम शुरू किया था, ज्वाइन किया था नौकरी, और तीनों बहनों के लिए 10-10 रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करती थी। कितनी संयमी थी, कितनी उनको हर चीज का मतलब वो था कि मैंने अकेले करना है। हालांकि सब परिवार हमारा ननिहाल बहुत, और हमारे पिताजी के भी तरफ से, हमारे दाद का साइड से भी सब लोग बहुत हेल्पफुल रहे। सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सब ने बहुत सहयोग दिया, और माताजी ने बहुत अच्छी हमारी परवरिश की, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पाला। उनका जो हम कभी भी नहीं उतार सकते, माँ का कर्ज तो हम कभी भी नहीं उतार सकते। उन्होंने जो कुछ हमें दिया, और जो उन्होंने हमें सिखाया कि संयम से कैसे चलना है, वो बहुत धार्मिक थी। और अभी तक अपना भजन, पाठ और प्राणायाम करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार इतना जीवन बहुत आराम से, और उनका एक ही इच्छा थी कि मेरा वैदिक रीति से सबका हो, और दूसरा उनका ये इच्छा थी कि मैं अपने मतलब किसी को भी कष्ट ना दूं। और जैसा उनका नाम था, उसी रूप से वो अपना बिल्कुल शांत रूप में, ना खुद कष्ट सहा, ना हमें कष्ट दिया, परमात्मा के चरणों में चली गई। वो अभी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे साथ रहेंगी। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। दूसरी सुपुत्री श्रीमती मंजू अब्बी जी जुड़ी हैं। एक बार स्क्रीन पे आइए आप भी। एक शब्द अपनी माँ के लिए कहें, 2 शब्द। उसके बाद मॉरिशस से रामधनी जी, फिर उसके बाद वीरेंद्र महाजन जी, आर्य समाज मयूर विहार के मंत्री हैं, 1-1 मिनट। उसके बाद कविता आर्य जी अंतिम गीत आप प्रस्तुत करेंगे, और कन्या गुरुकुल लोहा कला की बेटियां उपस्थित हो, शांति पाठ करें। मंजू जी आइए। आदरणीय माता जी को हम प्यार से बीजी कहते थे। उनका जन्म 6 सितंबर 1922 को डेरा बाबा नानक में हुआ, और बचपन से ही वो बहुत ही मेहनती थे, और संतोष धन उनको था। बहुत ही संतुष्ट रहते थे हमेशा, और हमें भी संतुष्ट रहने के लिए और उन्होंने प्रेरणा दी, अच्छे संस्कार दिए उन्होंने। हम सब अभी परिवार की तरफ से माता जी के चरणों में शत-शत नमन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मंजू अब्बी जी। मॉरिशस से हमारे हरिदेव रामधनी जी जुड़े हों, 2 शब्द अपनी ओर से कहें। आइए। अब आर्य समाज मयूर विहार फेस 1 के मंत्री वीरेंद्र महाजन जी, 2 शब्द अपनी ओर से कहें।
उसके बाद चंद्र अरोड़ा जी, आपने जिक्र किया था, 1 मिनट के लिए आप भी अपना विचार रखें। वीरेंद्र महाजन जी हैं आप स्क्रीन में? चंद्र अरोड़ा जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? आ रही है, बोलिए। मैं आदरणीय शांति सभरवाल जी माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। कविता की कुछ पंक्तियां हैं माँ के ऊपर। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी पूरी नजर आती है माँ। कह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। मांगते ही नहीं कुछ अपने लिए खुदा से, बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। बाहों में आ जाएगी जैसे सारी कायनात, ऐसे बच्चों के लिए बाहों को फैलाती है माँ। जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता, तब याद आती है माँ। घर से जब परदेश जाता है बेटा या बच्चियां, हाथ में रामायण लेकर आ जाती है माँ। कांपती आवाज में कहती है अलविदा बेटा, सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पर आती है तब याद आती है माँ। जब थक कर मृत्यु के आंचल में सो जाती है माँ, जब थक कर मृत्यु के आंचल में सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुख पाती है माँ, तब कहीं जाकर सुख पाती है माँ। कब जरूरत पड़ सकती है ऐसा सोचकर, कब जरूरत पड़ सकती है ऐसा सोचकर, जगा कर रखती है दिल को, जगा कर रखती है दिल को, खुद सो जाती है, खुद सो जाती है माँ। जब परेशानी में घिस जाते हैं लाल उसके, जब परेशानी में घिस जाते हैं लाल उसके, आंसुओं को पोंछने सपने में आती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, प्यार कहते हैं किसे, क्या चीज है ये माँ। प्यार कहते हैं किसे, क्या चीज है ये उन बच्चों से पूछो जो खो चुके हैं माँ, ये उन बच्चों से पूछो जो खो चुके हैं माँ। मैं उनके बेटियों के लिए, उन सब के लिए, उन सब के साथ मेरी हमदर्दी है, सहानुभूति है। भगवान उन सब को शक्ति, समझ, हिम्मत दे, अपने माता जी के बताए हुए चरण कदमों पर उनके अनुसार चलकर अपना जीवन व्यतीत करें। उनको भी सबका मैं आप धन्यवाद करती हूँ और माता जी को एक बार फिर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। धन्यवाद श्रीमती चंद्र अरोड़ा जी, बहुत सुंदर माँ के विषय पर आपने कविता पढ़ी। अब श्री हरिदेव रामधनी जी उपस्थित हैं। ठीक है आचार्य जी, 2 शब्द आवाज आप आ रही है? श्रद्धांजलि अर्पित करें। आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है, स्वागत है आपका। आप आर्य सभा हाँ। हमारे सबके प्राण हैं। हाँ जी। आचार्य जी धन्यवाद, इस कार्यक्रम में मुझे 2 शब्द सुनाने का अवसर दे रहे हैं। सर्वप्रथम बहन नीरू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे याद किया और इस श्रद्धांजलि सभा या शोक सभा में भाग लेने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। मैं यही कहूंगा, माँ वो संस्कार देने वाली होती है और आज उनकी संतान जो है उसमें बहन नीरू जो है, जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक बार वो मॉरिशस आई थी और यहाँ पर हम लोगों ने समाज में सत्संग में गए और उन तब से हमारा संपर्क बना रहा। जब हम नीरू बहन को देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ ने किस तरह अपने संस्कार को इन पर, बेटी को भी संस्कारित किया, अपने संतानों को संस्कारित किया। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है बहन जी। ये तो जीवन है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, जो जिसका आना है उसका जाना निश्चित है। और हम सभी जो है, विशेषकर आप भी समझदार और जीवन के रहस्य को समझने वाली, लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि सौभाग्यशाली है कि इस तरह की माँ, संस्कारित माँ
जिनमें सब गुण, हर प्रकार के धार्मिक स्वभाव सब से अलंकृत थे, और उनकी कृपा से आपका निर्माण इस तरह हुआ और आज भी समाज से इस तरह जुड़े हुए हैं। और इस उम्र तक माता जी आपके साथ थी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब माँ या पिता जो है, माता या पिता इस उम्र तक रहते हैं तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद बच्चों के लिए रहता है। तो आपने इस आशीर्वाद को पाया। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। माता जी के प्रति बस हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें सद्गति प्रदान करें, और आप सही शब्दों में माता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें। हम संतान जो होते हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके नाम को और रोशन करें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप तो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो माता पिता और समाज सबका नाम आप रोशन करती रहेगी। हमारी तरफ से पूरे परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोगों को शक्ति प्रदान करें, माता जी को सद्गति प्राप्त हो, और आर्य सभा मॉरिशस के सभी कर्मठ अधिकारी वर्ग की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आशा करते हैं कि समय के साथ ये जो कष्ट से आप गुजर रहे हैं वो दूर हो, और अपना जीवन निर्वाह पुनः अच्छी तरह करना प्रारंभ करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद हरिदेव रामदास जी। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी श्रावणी का कार्य चल रहा है तो भी ये समय निकाले और प्रत्येक सुख दुख में शरीक होते हैं। परिवार आपका हृदय से आभार प्रकट करता है। अब इस धन्यवाद अवसर पर धन्यवाद। जितने भी संस्था के लोग उपस्थित हैं दूर दूर से, सबके प्रति मैं अपनी ओर से, अध्यापक पत्रिका परिवार की ओर से और नीरू जी के परिवार की ओर से आपका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आगामी कार्यक्रम 200 जयंती पूर्ण होने के समय 200 कुंड का यज्ञ होगा। व्यवहार भानु पुस्तक छापी जाएगी, 25,000 घरों में निःशुल्क बांटी जाएगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 200 जयंती पर तो व्यवहार भानु जो पुस्तक स्वामी दयानंद जी की है, जीवन व्यवहार के सूत्र भी उसमें हम डाल रहे हैं। 100 सूत्र होंगे और सुंदर वो पुस्तक बनने के लिए भेज दी गई है प्रेस में। और उसके बाद वो 200 जयंती पर स्वामी दयानंद जी को याद करते हुए सबको वितरित करेंगे। अब कविता आर्य जी से निवेदन है अंतिम गीत प्रस्तुत करें और उसके बाद शांति पाठ। आचार्य जी मैं मुख्य बोल रही हूँ, 2 मिनट मुझे देंगे आप? क्या शुभ नाम आपका? कृष्णा मुखी। मुखी जी हाँ बोलिए, 1 मिनट बोलिए आप, समय हो चुका है। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम? सचिन सब्रवाल खाप राष्ट्रीय प्रधान। हाँ जी, सचिन सब्रवाल अंतर्राष्ट्रीय सब्रवाल खाप की ओर से माता जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं हम। बहुत अच्छी बात है सब्रवाल जी, आप उपस्थित हुए और अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जी हमारे राष्ट्रीय प्रधान शक्ति सब्रवाल जी का भी फोन आया था, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि बनारस से अर्पित की है। आपका बहुत हृदय से आभार है, समय आपने निकाला, संस्था के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। जी हमारी छोटी बहन श्वेता सब्रवाल जो सच्ची समाज सेवी है, अपनी नेक कमाई में से माता की श्रद्धांजलि के लिए बच्चों में दान करके आई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहन जी आपके चरणों भी मेरा प्रणाम। और माँ के लिए जो शब्द है ना वो माँ ही है, और माँ ही जानती है बच्चा है। बस ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतनी ही बात कहूंगा, अभी सारी माँ ऐसी हो। बहुत धन्यवाद। अब चले कृष्णा जी, कृष्णामुखी जी 1 मिनट के लिए बोलिए। चलो कविता जी अंतिम गीत प्रस्तुत करें और शांति पाठ करें। ठीक है जी। ओम सभी को सादर नमन। सर्वप्रथम जैसे कि मैंने कहा था कि मावा ठंडियां छावा, और अभी रामधनी जी बोल रहे थे कि जिस
माता पिता के आदर्श पर बच्चे चल रहे हों, तो माता पिता का तो स्वयं ही गर्व से माथा ऊंचा हो जाता है, सर ऊंचा हो जाता है। ऐसी संस्कारी संतान को जन्म दिया और कहेंगे कि उन्होंने अपने परिवार का पूरा जो संस्कार थे उन्हीं को ही आगे बढ़ाया है। तो आइए अंतिम गीत आपके सम्मुख रखती हूँ। जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। माता पिता के एहसान गिनाए नहीं जाते, गिनाए नहीं जाते। माता पिता के ऋण तो चुकाए नहीं जाते, चुकाए नहीं जाते। सेवक कोई मात पिता का, सेवक कोई मात पिता का भाग्यवान होता है। उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। होती तकलीफ बच्चों को माँ आहें भरती है, माँ आहें भरती है। कुछ हो ना जाए लाल को दिन रात वो डरती है, दिन रात वो डरती है। माता के साथ पिता भी परेशान होता है। उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। माता पिता खुश हो तो बेड़ा पार हो जाए, पार हो जाए। उनके आशीर्वाद से उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। जिस घर में ऐसी बातों का ज्ञान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। माता पिता के चरणों में नित शीश झुका ले, नित शीश झुका ले। एकांत में फिर बैठ प्रभु का ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले। प्रताप भक्ति सेवा से महान होता है। उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है, सामान होता है। धन्यवाद कविता जी, बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। मैं देख रहा हूँ हमारे विजय सचदेवा जी, आर्य समाज चूना मंडी पहाड़गंज के कर्मठ मंत्री, वे भी जुड़े हैं, कुछ कश्मीर से भी जुड़े हैं। आप सबका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमारे विद्वान प्रेम प्रकाश शास्त्री जी शुरू से जुड़े हैं, वही शांति पाठ कराएंगे। उससे पूर्व ये सूचना दी जाती है जो परिवार जुड़े हैं, ये जो जुग का लिंक है आपको जो दिया गया है, यही लिंक हमारा काम चलता है। प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार को 3 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जहां जहां से आप जुड़े हैं, इसी लिंक से आप जुड़ करके इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और जैसे कि निधि जी ने कहा कि माता जी बहुत निर्भीक थे, उनको भय नहीं था,
84 की जब दंगे हुए तब भी निर्भीकता पूर्वक अपना जीवन जी। मुझे पंक्ति याद आ रही है। आज के दिन ये हमें याद करना चाहिए इस पंक्ति को और प्रेरणा लेनी चाहिए। बेवजह किसी खौफ से डरता न फिरूं, मिन्नत किसी अहेल की करता न फिरूं। भगवान मेरी जान तेरे हाथ में है, मैं मौत से पहले मरता न फिरूं। ऐसे अपने जीवन को निर्भीकता से जीने वाली माता जी शांति सभरवाल जी अनंत यात्रा में विलीन हो गई, लंबी आयु पा करके गई है। ईश्वर उस पुण्यात्मा को अनंत शांति दे। अध्यात्म पत्रिका परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। अब प्रेम प्रकाश शास्त्री जी छत्तीसगढ़ से शांति पाठ कराएंगे। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में शत शत नमन। आपने मुझे शांति पाठ का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आइए हम सब मिलकर के शांति पाठ करते हैं और उस दिवंगत आत्मा जिसका नाम शांति था उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते।